हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट किया हमने स्टैटिस्टिक्स का 4th लेसन। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ कि हमारे को जो प्रेजेंटेशन करना है उसमें 3 फॉर्म बताए गए हैं। एक तो टेक्सचुअल है, एक टेबुलर है और एक होता है डायग्रामेटिक। सो फर्स्ट हम टेक्सचुअल में कंप्लीट कर चुके हैं कि कौन कौन से आते हैं। सेकंड हमने टेबुलर शुरू करा था। टेबुलर के अंदर हमें ये पता है कि 2 तरह के होते हैं। टेबुलर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेशल। तो स्पेशल तो अब ये हमने ये कंप्लीट कर दिया। वो प्रीवियस वीडियो आप कंप्लीटली देखेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है टेबुलर ऑफ डाटा। जो टेबुलेशन हम करते हैं, टेबल जो बनाते हैं उसके डाटा के लिए, वो पार्ट क्या क्या होते हैं। एक टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या पार्ट होते हैं। So firstly, to construct a table is important to learn first what are the parts of a good statistical table। ये क्वेश्चन बनता है हमारा अच्छा कि कौन कौन से पार्ट होने चाहिए एक अच्छी टेबल बनाने के लिए। When put together systematically these parts from a table, so हम अगर टेबल बना रहे हैं तो सारे पार्ट को अगर हम असेंबल करेंगे ढंग से तो अच्छी टेबल बनेगी हमारी। The most simple way to conceptualizing the table is present the data in rows and columns along with some explanatory note बनाए जाते हैं। टेबुलेशन कैन बी डन यूजिंग 1 वे, 2 वे, 3 वे, कैसे भी बन सकता है ये। क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर, कैसे कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। सो ये हम उसके आधार पे बनाते हैं। ए गुड टेबल शुड एसेंशियल हैव द फॉलोइंग। गुड टेबल जो हमारी बनती है उसके अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें आती है। सो ये कम्प्लीटली हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम टेबल कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले हमें टेबल नंबर लगाना होता है। आपको मैं एग्जांपल भी बता रही हूँ कि कैसे। ये यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग, सबसे पहला पॉइंट है हमारा टेबल नंबर। सो टेबल नंबर ये वाला आ गया। मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ। मैं एक एक पार्ट अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूँगी। स्टूडेंट अच्छी तरह से देखिए, मैं अभी इसके बारे में बता रही हूँ आपको सबसे पहले। सो हम टेबल नंबर हमारा, सो टेबल नंबर इज असाइन टू अ टेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन द पर्पस। जो हम पर्पस ले रहे हैं जो टेबल बनाने का, वो हम नंबर वर्ड्स में पर्पस लिखेंगे। इफ मोर देन 1 टेबल इज प्रेजेंट, यदि एक से ज़्यादा करते हैं, इट इज़ द टेबल नंबर डिस्टिंग्विश 1 टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। इट इज़ गिवन एट द टॉप और द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल। सो जनरली टेबल नंबर आप होल नंबर्स, ये होल नंबर्स में आता है। असेंडिंग ऑर्डर्स में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी। मैनी टेबल्स इन बुक सब्सक्राइब नंबर लाइक 1, 2, 3, 1.2, 3.1 एक्सेट्रा। ये हम इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Are also used to identify the table according to the location. For example, 4.5 should read as the 5th table। 4.5 हमने अभी पढ़ा, जो 5th टेबल हमने ये यहाँ जैसी है। तो 4.5 जो टेबल हमने देखी है उसमें क्या बताया गया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स और नॉन वर्कर्स जनरल लोकेशन। ये पूरी टेबल, यहाँ पर टेबल नंबर डाला है इन्होंने। टेबल नंबर क्या डाला है इन्होंने, टेबल नंबर डाला है 4.5। जो ये मैंने अभी बताया, ये या तो फुल नंबर्स में हो सकता है या सब ट्राइब में भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, ये फर्स्ट हमने पढ़ा। सेकंड हमारा पार्ट आता है टेबल नंबर्स के बाद आता है टाइटल। सो ये वाला टाइटल यहाँ आप देखेंगे कि टाइटल क्या है। सबसे पहले जब हमने टेबल नंबर डाला तो उसमें टाइटल मेंशन किया। टेबल नंबर के बाद टाइटल क्या लिया हमने, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स और नॉन वर्कर्स। जो वर्कर्स और नॉन वर्कर्स हैं उनकी जेंडर लोकेशन बताई है 2001 के अंदर। ये टेबल यहाँ डिस्क्राइब की हुई है। सो यहाँ टाइटल क्या होते हैं, द टाइटल ऑफ ए टेबल नरेट्स, जो बताता है अबाउट द कंटेंट ऑफ द टेबल। जो पूरी टेबल हम बना रहे हैं उसका नरेट होता है, वो कंप्लीटली बताया जाता है। इट हैज़ टू बी क्लियर ब्रीफ, ये क्लियर होता है, ब्रीफ, केयरफुली worded so that the interpretation made from the table are clear। यदि ये साफ सुथरे शब्दों में अच्छे ढंग से लिखा हुआ होगा टाइटल, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली हम अमेज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वो टेबल किसके बारे में है। इट फाइंड प्लेस एट द हेड ऑफ द टेबल, हमने प्लेस बताई थी उसमें, और उस टेबल नंबर हमने देख ही लिया है।
सो यहाँ हमारा सेकंड पॉइंट पूरा होता है। सबसे पहले हमारा था टेबल नंबर, सेकंड आया टाइटल, थर्ड आता है कैप्शन ऑफ द कॉलम हेडिंग। अब कॉलम हेडिंग में थर्ड हमारा कौन सा आया था, कॉलम हेडिंग, ये वाला है ना। तो कॉलम हेडिंग्स में हमने अभी बताया कि वर्कर्स के बारे में हम लिख रहे हैं, तो कॉलम मैंने अभी आपको बताया था, ये कॉलम जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकली। कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकली होते हैं, जबकि रॉज होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है। ये याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर जो कॉलम के हेडिंग्स दी हैं, जैसे मेन है ना, वर्कर्स के बारे में बताना है तो मेन, मार्जिनल और टोटल, ठीक है। नॉन वर्कर्स के बारे में बताना है तो हमने यहाँ पे ले लिया कि किस ढंग से, नॉन वर्कर्स में हमने नॉन वर्कर्स का ले लिया, जेंडर ले लिया, मेल फीमेल टोटल में ले लिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ आता है थर्ड हमारा कैप्शन ऑफ कॉलम हेडिंग। At the top of each column in a table, a column design in give to examine figures of the column. कितने figures के column बन रहे हैं, this is called caption of columns heading. तो ये हमारा क्या कहलाता है, caption of columns कहलाता है। फोर्थ पार्ट आता है स्टब्स ऑफ रॉ हेडिंग। अब रॉ हेडिंग जो अभी मैंने आपको बताया था, फोर्थ पार्ट हमारा रॉ हेडिंग्स आता है, जिसके अंदर हमने अभी बताया रूरल, अर्बन। हम किसके बारे में बताते हैं, वर्कर्स और नॉन वर्कर्स के बारे में बता रहे हैं। यहाँ रॉस के अंदर हम लिखेंगे रूरल के अंदर हमने 3 लिखे, मेल फीमेल एंड टोटल। अर्बन में हमने मेल फीमेल और टोटल लिए, और ऑल के अंदर भी हमने मेल फीमेल और टोटल का क्राइटेरिया लिया है। सो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, फोर्थ पॉइंट हमारा आता है स्टब्स और रो हेडिंग। लाइक ए कैप्शन और कॉलम हेडिंग, ईच रो ऑफ द टेबल हैज़ टू गिव ए हेडिंग। The designation of the rows are also called stubs. ये जो designation होता है, जैसे मेल फीमेल, रूरल अर्बन और टोटल, ये सब क्या स्टब्स कहलाते हैं। And the complete left column is known as stub column. A brief description of the row heading may also be given at the left hand, और ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी ऑफ द टेबल। अब बॉडी ऑफ द टेबल क्या होता है स्टूडेंट, जो पूरी हमारी टेबल बनती है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। So body of a table is the main part of it contain the actual data. जो एक्चुअल डाटा हमने लिया है वो सारा यदि हम मेंशन कर देते हैं उस टेबल के अंदर, तो वो पूरी बॉडी बनाती है टेबल की। लोकेशन ऑफ वन फिगर डाटा, इस टेबल इज फिक्स्ड डिटरमाइंड बाय द रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल। फॉर एग्जांपल डाटा इन द सेकंड रो, जो सेकंड रो की डाटा था, एंड फोर्थ कॉलम, ये हम इसको बता सकते हैं 25। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या बता रहा है, यहाँ एग्जांपल बताया है, कॉलम ऑफ द टेबल डाटा इज सेकंड रो का जो डाटा है वो यहाँ पर बता रहा है। देखो सेकंड रो कौन सी हो गई, सेकंड रो हमारी ये हो गई फीमेल वाली। इसके अंदर वो क्या बता रहा है, रो हमारी ये हो गई कॉलम नंबर 4, 1 2 3 4 ये वाला कॉलम आ गया। इसके अंदर ये 25 करोड़ फीमेल्स इन रूरल एरिया के अंदर फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 25 करोड़। तो स्टूडेंट हम इसे मेंशन कर सकते हैं या फिर हम इसको देख भी सकते हैं। सो यहाँ आ गया। इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहाँ लिखा हुआ है, ये आप देखिए। यूनिट मतलब कि ये वाली यूनिट, जो मेजरमेंट की यूनिट है वो करोड़ में है, थाउजेंड्स में है। ये मेजरमेंट कैसा होता है वो सारा टोटल को डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट ये हमारा 6 पॉइंट था टेबल मेकिंग का। अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म का ये आता है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स ऑफ द टेबल, एक्चुअल डेटा जो होता है, शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड अलॉन्ग विद द टाइटल, वो टाइटल से शुरू होता है। यूनिट मस्ट बी स्टार्टेड अलॉन्ग विद स्टब्स, जो स्टब्स होती है, जो हमारी यहाँ से स्टब्स बताई गई थी, ये रूरल अर्बन ये सारी, दे शुड बी राउंडेड। अब द मेथड ऑफ राउंडिंग शुड बी इंडिकेट, जो कि हमें ये बताया गया है कि करोड़ में, टोटल में बताया गया है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइटल है सोर्सेज। सोर्सेज कौन सा बताया गया कि ये कहाँ से लिया गया है, टेबल बनाई गई है तो सोर्सेज कहाँ से प्रोवाइड हुए हैं। सो इट इज़ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ फेज इंडिकेट द सोर्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द टेबल, जो टेबल के अंदर जो डाटा हमने डाला है वो कहाँ से लिया गया है। इफ मोर देन वन सोर्स इज देयर,
So all sources are to be written in the source. So यहाँ हम सारे sources लिखते हैं. Sources is generally written at the bottom of the table. याद रखिए sources हमेशा नीचे लिखे जाते हैं टेबल में. नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा नोट. नोट क्या होता है? जो हमने लिखे थे कि वो किसके अंदर हमने काउंट किए हैं. नोट इज द लास्ट पार्ट. ये वाला नोट है हमारा. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल. इट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फिगर ऑफ द डाटा कंटेंट ऑफ द टेबल विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेशनरी एंड हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो कि पहले नहीं हुआ है. सो यहाँ आपको टेबल मेकिंग आई थिंक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. स्टूडेंट नहीं आया, इस वीडियो को बार बार पॉज करके एक एक को मैंने राउंड अप किया है. आपको अच्छी तरह देखना है कि क्या क्या था. सो कौन कौन से पार्ट थे हमारा, क्या क्या था. सो फर्स्टली मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको. जब टेबुलर फॉर्म में हम कोई टेबल बनाते हैं, फर्स्ट हमारा टेबल नंबर आता है, सेकेंड टाइटल, थर्ड आता है कैप्शन ऑफ द कॉलम हेडिंग, फोर्थ आता है स्ट्रक्स ऑफ रो हेडिंग, फिफ्थ बॉडी ऑफ द टेबल, एंड सिक्स द सोर्स, एंड लास्ट इज नोट. सो टेबल फॉर्मेशन के जो पॉइंट थे 8 पॉइंट, वो आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे. नेक्स्ट वीडियो हम जो कंप्लीट शुरू करेंगे वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का. सो स्टूडेंट कंप्लीट इट. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.